चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की YouTube क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है प्रमेय 6.1 क्लास 10 का, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। उससे पहले कुछ बातों को मैं बता दूं, किसी से भी छल, कपट और बेईमानी कभी नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, जब आसमान वाले का फैसला होता है ना, तो जमीन वाले का वकालत भी नहीं चलता है। इसीलिए बाबू, कभी भी किसी से भी छल, कपट और बेईमानी नहीं करनी चाहिए। चलिए बाबू, हम लोग को देखना है आज प्रमेय 6.1, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप जब आप चैप्टर पढ़िएगा तब भी आपके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, किसी त्रिभुज की कोई भी त्रिभुज हो, उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मान लीजिए कि यहाँ पर एक त्रिभुज दी गई है और यहाँ पर एक रेखा खींची जा रही है जो त्रिभुज के क्या है, एक भुजा के समांतर है। भुजा के क्या है, समांतर है। तो समांतर है तो बाबू यह क्या कर रहा है, त्रिभुज के अन्य दो भुजा पर यह प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि काट रहा है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काट रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, काट रहा है। तो बताइए, यह अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करेंगी, यानी आपको बताना है ये जो है इसके अनुपात में होगा और ये जो है इसके अनुपात में होगा। हमको यही चीज इसमें बताना है। तो देखिए हम क्या किए हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में, हम त्रिभुज एबीसी में आ रहे हैं। यहाँ पर एक त्रिभुज एबीसी बनाया है जिसमें डीई, ई जो लाइनवा जो है, ई लाइनवा के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब समांतर है। ई डीई जो है हम लोग बीसी के क्या किया है, समांतर खींचे हैं। तथा डीई एबी को, डीई जो है, ये जो लाइनवा हम लोग खींचे हैं बीसी के समांतर, ये एबी को डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है बउआ, डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और एसी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है जी, ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आइए, हमको सिद्ध करना है कि एडी बटा डीबी हो चाहे बीडी, एई बटा ईसी हो। कोई दिक्कत? हमको यह चीज प्रूफ करना है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या है, अनुपात में दिखाया गया, अनुपात में विभाजित करने को बताया गया है। तो हम रचना किए हैं ईएन परपेंडिकुलर एबी पे। ईएन जो है, ईएन परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे, है ना। एबी लाइन पर देखिए परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। कोई दिक्कत? इसके अलावा ये डीएम, डीएम साहब जो है ये भी किस पर परपेंडिकुलर है, एसी पे। डीएम क्या है, एसी परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग खींचे हैं। तथा बीई और सीडी को मिला दिए हैं, बीई से मिला दिए हैं और सीडी को मिला दिए हैं। यहाँ पर चलिए अब हम प्रमाण दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज का जैसे सब है, त्रिभुज बना हुआ है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आप लोग पढ़े होंगे त्रिभुज का और सभी क्षेत्रफल होता है, सभी भुजाओं का योग, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला है जहां पर आपका लंब दिया हो, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो हम क्या किए हैं कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई वाला त्रिभुज का ई है। तो आपका देखिए बाबू, इस पर लंब कौन सा है, ईएन है, लंब ईएन है। तो जिस पर लंब रहता है वही आपका क्या होता है, आधार होता है। तो एडी हमारा आधार हो गया और ईएन हमारा लंब हो गया। अब हम काम किए हैं त्रिभुज बीडीई में, बीडीई में सेम आधार पर सब स्थित है। दोनों त्रिभुज जो है सेम आधार पर यानी इस पर स्थित है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आधार आपका यही वाला हो जाएगा। आज ये बीडीई में का क्षेत्रफल है, आपका आधार क्या है बुआ, आधार इसमें आपका है, लंब किधर गया है, लंब है। देखिए बाबू, इसमें जो है त्रिभुज बीडीई में, बीडीई में इस वाले त्रिभुज में आप आइएगा तो आपका 1/2 फॉर्मूला जो होता है लिख दिए, आधार आपका इसका ये वाला हो जाएगा, बीडी वाला, और आपका लंब जो रहेगा यही वाला रहेगा, ईएन वाला ही रहेगा। अब यहाँ पर आ जाइए बाबू, आप ईएन से ईएन को घटा दीजिए, 1/2 से 1/2 को घटा दीजिए, तो आपका एडी बटा बीडी आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए फिर हम लोग काम करेंगे एडीई और सीडीई में। एडीई वही चीज है, सेम टू सेम जो ऊपर लिखे वही चीज यहाँ पर लिख दिया गया। अब हम सीडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे।
सी डी ई का। इसमें जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आपका आधार हो जाएगा EC और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा क्या, DM। दोनों DM DM हो जा रहा है, इधर भी आपका DM हो जाएगा, इधर का जब हम चल रहे हैं तो इधर भी DM हो जाएगा और इसके लिए भी परपेंडिकुलर आपका DM ही है। दोनों त्रिभुज के लिए आपका परपेंडिकुलर कौन सा है, DM है। तो DM से जब DM कट जाएगा 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो हमारा जो बचेगा हम लिख देंगे समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। लेकिन त्रिभुज BDE ध्यान रखिएगा, BDE और CDE ये दोनों किस पर स्थित है, सेम आधार पर DE पर स्थित है। किस पर स्थित है, सेम आधार DE पर स्थित है और समान समांतर रेखाएं, और समान समांतर रेखा कौन सा है, DE और BC पर स्थित है। ठीक है, इस प्रकार कहा जाए कि दोनों का क्षेत्रफल जो हो जाएगा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा समीकरण 1 2 से AD बटा BD और AE बटा AC हो जाएगा। चलिए जगह नहीं है तो हम आगे लिख देते हैं। चलिए तो अभी हम लोग देखें कि ये दोनों सेम आधार पर है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो हम आप लोग को बोले थे कि आगे थोड़ा सा बना देते हैं। इसलिए BDE का क्षेत्रफल DE का क्षेत्रफल, E वाला एरिया का क्षेत्रफल और CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल, E वाला एरिया का क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से हमको क्या मिला है, समीकरण 1 में वही रख दिए हैं, समीकरण 2 में जो मिला है वही रख दिए। हमको यही चीज प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ होगा।